ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी से समीकरणों की तलाश होने लगी है। सपा से अलग हुए शिवपाल यादव एक अलग गठबंधन की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए समीकरण इस साल से ही साधे जा रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी समेत सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं और जो छोटे दल हैं वो गठबंधन की संभावना तलाश रही हैं। इनमें सपा से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव भी शामिल हैं, जो भतीजे अखिलेश यादव से अलग एक गठबंधन की कोशिश में लगे हैं। और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई असदुद्दीन ओवैसी से। वैसे दोनों के बीच ये कोई पहली मुलाकात नहीं, इससे पहले भी दोनों नेता मिल चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब चुनाव में कम वक्त बचा है तो अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार खासा गर्म है। दरअसल शनिवार को एक बार फिर शिवपाल यादव और ओवैसी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात आजमगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान हुई। इन दोनों नेताओं की मुलाकात यूपी में बन रहे नए सियासी गठबंधन के मद्देनजर देखा जा रहा है। दोनों नेता शनिवार को AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली की बेटी की शादी में आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत चली और माना जा रहा है कि मुलाकात गठबंधन के लिहाज से अहम है। मैं भी बोल चुका हूं, समान विचारधारा के लोग और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां जितनी भी हैं, हम सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। दरअसल सपा से नाता तोड़कर अलग हो चुके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गैर भाजपावाद का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने समाज के दम पर 4 बार सरकार बनाई। बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश के समाजवादियों को एक होना पड़ेगा। साथ ही शिवपाल ने साफ किया कि उनकी पार्टी का सपा में विलय नहीं होगा, लेकिन वो अक्सर अपने भतीजे अखिलेश यादव पर नर्म दिखे और उनसे कुछ शर्तों के साथ गठबंधन को तैयार होने की बात कहते आए हैं। अखिलेश से भी मैंने कहा सबको इकट्ठा करो, हमको भी भाई अलायंस कर लो, विलय तो नहीं करेंगे, अलायंस कर लेंगे। इससे पहले हुई मुलाकात में AIMIM के चीफ ओवैसी ने शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए थे। शिवपाल यादव भी ओवैसी की तारीफ कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात हुई थी। राजभर सूबे में छोटे दलों के साथ मिलकर एक राजनीतिक विकल्प तैयार करने में जुटे हैं। राजभर यूपी में जहां अति पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, तो ओवैसी ने बिहार चुनाव के बाद हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी इस बात को साबित किया कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ खड़े हैं। इससे पहले बिहार चुनाव में बने ग्राम डेमोक्रेटिक सर्कुलर फ्रंट में भी ओवैसी और राजभर साथ थे, जिसका नतीजा सबके सामने है। बता दें कि यूपी में राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ सपा है जो अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है, वहीं कांग्रेस भी अपना खोया हुआ जनाधार मजबूत कर रही है, जिसके लिए प्रियंका लगातार यूपी का दौरा कर रही हैं और इन सबसे अलग शिवपाल यादव एक मजबूत गठबंधन बनाने में जुटे हैं। हालांकि इन सब के बीच सबसे कमजोर बसपा नजर आती है, जिसके हालात ये हैं कि पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट हो चुकी है। दरअसल बसपा जमीन पर भी कहीं नजर नहीं आती और यही उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह बनती जा रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।